सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। लगता है सरकार में धरनाओं का और प्रदर्शनों का ही दिन रह गया है, और जहां देखिए धरना और प्रदर्शन ही चल रहा है। क्या कर रही है सरकार? आप भी एक विधायक हैं, दो शब्द इन मांगों के लिए क्या कहना? देखिए, ये सरकार को हम संवेदनहीन सरकार मानते हैं, इसलिए कि जो ये राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ के साथ सरकार का जो समझौता हुआ था एक 2014 में, आज 10 साल बीतने के बाद भी इन्हें अपनी जो समझौता को लागू कराने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, और ऐसे सरकार के लिए कहिए कि एक चेतावनी भी है। हम ये महसूस करते हैं कि अगर सरकार संवेदनशील होती तो इन्हें दोबारा है तो धरने पर बैठना नहीं पड़ता, और आज सारा कार्य छोड़ करके इन्हें अपना सरकार जितना विभागीय कार्य था इनको छोड़ करके ये इंकलाब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं इनकी मांगों का जो 9 सूत्री मांग है उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं, और इनकी मांगों को हम विधानसभा में उठाने का काम करेंगे, और सरकार से हम चाहेंगे कि सरकार पहल करे और इनकी मांगों को अविलंब मान करके लागू कर दे, क्योंकि ये नहीं चाहते, कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता कि अपना काम छोड़ करके आंदोलन करे, लेकिन इनकी मजबूरी है, और मजबूरी है जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक सरकार सुनती नहीं है। इसलिए इनके मांगों को हम समर्थन करने आए, और हम इसको पुरजोर समर्थन करते हैं, और विधानसभा में इनकी आवाज को उठाने का काम। अभी मानसून सत्र भी चलने वाला है, क्या डॉक्टर शशि भूषण मेहता इसको पुरजोर तरीके से रखेंगे? इसको हमें बात हम लोग 9 सूत्री मांग है, उनको पूरी तरह से इनकी बातों को हम विधानसभा में रखने का काम करें, इनका आवाज बनने का काम करेंगे, और जो समझौता हुआ उसको लागू करवाने का भी काम करेंगे। धरना का चौथा दिन है, क्या मांगे हैं और किस चीज से अड़े हुए हैं, थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि आप लोगों का भी शौक नहीं है कि अपने काम को छोड़ के धरने पे बैठे। बिल्कुल, हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने विगत 3 बार हड़ताल किया था, 2011 में, 2013 में, उसके बाद 2014 में सरकार हमारी मांगों पर समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने हमारी मांगों पर समीक्षा करके सरकार को अपनी अनुशंसा 6 माह के अंदर सौंप दी थी, जिस पर कमेटी ने हमारी मांगों को सरकार को यह अनुशंसा किया था, इनका जो भी मांग है वो अन्य स्टेटों में जो लागू है वो बेहतर स्टेट का जो पे स्ट्रक्चर है वो इन्हें लागू किया जाए, जिसमें हमारा मुख्य मांग था कि हमारा ग्रेड पे में संशोधन किया जाए। आज जो हमारा ग्रेड पे है वो अनुसेवक से मात्र 100 अधिक है। अनुसेवक का ग्रेड पे 1800 है और लिपिक का 1900 है। हम लोगों ने 2400 करने का इसको डिमांड रखा है। अन्य स्टेटों में कहीं 2400 कहीं 2800 कर दिया गया है, लेकिन झारखंड सरकार आज तक हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है, उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। पुनः हम लोग 2022 से ज्ञापन के माध्यम से लगातार सरकार को हम लोग जो है अपनी मांग लागू करने के लिए चेतावनी देते रहे हैं। सरकार हम लोग को झूठा आश्वासन दे करके 2 वर्ष से टाला रही है। बाध्य होकर पुनः हम लोग आंदोलन पर गए हैं। हमारा मुख्य मांग है हमारे एलडीसी कर्मियों का ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2400 करना, हमारे एलडीसी का जो पदनाम है निम्न वर्गीय लिपिक उसको संशोधित करते हुए समाहरणालय सहायक करना, हमारा जो अनुसेवक बंधु हैं वो वर्षों से इंटर बीए जो करके अनुसेवक के पद पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें योग्यता और अर्हता के आधार पर प्रोन्नति देते हुए लिपिक के पद पर प्रोन्नत करना। उसी प्रकार हमारे आज अधिकतर विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग पर कर्मी नियुक्त किए जा रहे हैं। सरकार जो है सो ठेकेदारी प्रथा लागू की है। सरकार एजेंसी को भुगतान करती है 16,000 18,000 रुपए
हमारे यहाँ जो कर्मी काम करते हैं, एजेंसी उनको काट करके 10,000 8,000 भुगतान करती है। आधा पैसा एजेंसी जो खाती है। हमने डिमांड रखा है कि उनको सीधे सरकार अपने अधीन लेते हुए पूरी जो है उनकी पारिश्रमिक उनके खाते में जाए, और जो संविदा कर्मी वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें सरकार नियमित करे और 60 वर्षों के लिए उनकी सेवा कंफर्म करे। इसी प्रकार हमारा कार्यालय अधीक्षक का जो पद है उसको हम लोगों ने गजटेड करने का, राजपत्रित करने का मांग रखा है। हम लोगों को 2014 में जो सरकार समझौता की थी उसमें 16 में संकल्प जो लागू किया उसमें हम लोग को एक प्रशासनिक अधिकारी का पद दिया है गजटेड, उसका ग्रेड वेतन 4800 रुपये दिया है। जबकि हम लोगों ने मांग रखा है कि प्रशासनिक पदाधिकारी का ग्रेड वेतन 5400 है, हमको भी 5400 लागू किया जाए और कार्यालय अधीक्षक का पद को राजपत्रित किया जाए। इन्हीं मुख्य मांग सहित कुल 9 सूत्री हमारा मांग है। जब तक सरकार हमारी मांगों पर कोई अधिकृत तौर पर आदेश नहीं निर्गत कर देती है, हम लोग आंदोलन पर बने रहेंगे, अंतिम तक डटे रहेंगे। यही संकल्प के साथ हम लोग आंदोलन पर बने हुए हैं। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May.